नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की आपकी क्लास में मैंने लिया है आपके हिंदी अनिवार्य में पद्य का दूसरा पाठ मीरा। तो आइए हम सबसे पहले मीरा की जीवन परिचय से संबंधित बात करते हैं। तो मीरा का जन्म सन 1498 में कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसी जीरो माहेरो। इनकी मृत्यु सन 1546 में हो जाती है। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी, श्री कृष्ण की उपासिका थी। इनकी भाषा मूल रूप से राजस्थानी है, किंतु कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि आपके प्रश्न आए कि मीरा की काव्य भाषा क्या थी, तो बिल्कुल आप लिखेंगे कि मीरा की काव्य भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी। तो बाल्यावस्था से ही कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना थी इनकी, और इसीलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती थी। ठीक है, और देखें हम मीरा जो है अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गई। ऐसा माना जाता है कि वहीं पर रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई थी, ऐसा माना जाता है। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया, और मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में उन्होंने कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसको हम सत्संग भी कहते हैं, तो से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी मीरा। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। कभी लोगों ने खूब निंदा की, उनकी बंधन लगाने के प्रयास किए, किंतु फिर भी मीरा अपने भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं हुई। जिस पर विश्वास किया उस पर उन्होंने गौर भी किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, सामंती सामाजिक व्यवस्थाएं थी उस समय में, इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है, यानी कि मीरा ने बड़ी सादगी से कृष्ण के प्रति अपने प्रेम, भक्ति और वेदना को प्रकट किया है। बिल्कुल किसी प्रकार की अलंकारिक भाषा मीरा की नहीं है, बिल्कुल सादगी भरी भाषा है, और यही सबसे बड़ी कला है मीरा की काव्य की। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय है। उनकी भाषा, बताया मैंने अभी आपको, बिल्कुल मूल रूप से राजस्थानी है और कहीं कहीं ब्रज का प्रभाव भी है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। सूफी जो है वो निर्गुण निर्गुण भक्ति धारा की प्रेमाश्रयी शाखा के जो संत है, उन्हें कवि जो है उन्हें सूफी कहा जाता है, प्रेम मार्गी शाखा के कवि। तो सूफियों का प्रभाव भी मीरा पर देखा जा सकता है। मीरा की कविता की मूल में दर्द है। वे बार बार कहती है कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो पहला पद है, वहाँ तो मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है और व्यर्थ के कार्य में व्यस्त लोगों के प्रति मीरा ने दुख भी प्रकट किया है। और दूसरा जो पद है उसमें प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। और दोनों पद जो है वो नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित किए गए हैं, संपादित किए गए हैं और मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं अभी इन पदों की, मीरा के पदों की। क्या कहती है मीरा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी गई फूल की कानी कहा करेंगे कोई, संतन डिग बैठी बैठी
आनंद रूपी फल, दूध की मथनियाँ, मथनियाँ मतलब बिलोना जो होता है, दही बिलोते हैं, बड़े प्रेम से बिलोई यानी कि बिलोया उसको, दधी मथी, मथी यानी मथ कर, घृत यानी घी, काटी यानी निकाल लिया, डाली यानी डालना, दही यानी घी, छुई यानी छाछ। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, तारो अखाल उद्धार करो मोही यानी मेरा। तो देखिए क्या कहती है मीरा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मैं बताऊं आपको कि मीरा बाल्यावस्था से ही श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में लीन थी। उन्होंने बाल्यावस्था से ही श्री कृष्ण को अपना आराध्य और पति मान लिया था और विवाह के पश्चात उनके पति भोज की भी अल्प समय में ही मृत्यु हो जाती है। तो उनका जो संपूर्ण समर्पण जो है वो कृष्ण के प्रति हो जाता है और कृष्ण को ही वो अपना पति और प्रियतम सब कुछ मानती है। और तत्कालीन समाज में यानी कि सामाजिक जो बंधन थे, सामंती समाज था और सामंती समाज के सामाजिक बंधनों में जकड़ी हुई थी तत्कालीन जो स्त्रियां थी। और एक दूसरी चीज, मीरा जो थी वो विधवा थी, राजपूत स्त्री और उस पर विधवा होना, तो उस पर और भी अधिक बंधन लगाए गए थे, सामाजिक बंधन। किंतु मीरा ने उन सारे सामाजिक बंधनों और रूढ़ नैतिकताओं को लांघ करके, छोड़ करके, और मीरा ने आत्मिक अति नैतिक मर्यादाओं को पा लिया मीरा ने। तब मीरा को संसार की कोई परवाह नहीं थी, यानी कि मुक्त होकर के वे श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव से उनकी प्रेम और भक्ति में लीन हो जाती है मीरा। मीरा को संसार की चिंता, संसार की रूढ़ नैतिकताओं से कुछ भी लेना देना नहीं रह जाता। तो बिल्कुल निर्भीक भाव से मुक्त होकर के वे श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में लीन हो गई थी, साधु संतों की संगति को करने लगी थी। परिवार के जो बंधन थे उनको भी मीरा ने नहीं माना, सारे बंधनों को लांघते हुए मीरा श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में लीन होती ही गई। तो देखिए क्या कहती है मीरा, बिल्कुल निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के, लोक लज्जा को छोड़ करके और खुला ऐलान करती है मीरा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। मीरा कहती है कि मेरा सब कुछ, मेरा पति, मेरा स्वामी तो वो गिरधर गोपाल है, श्री कृष्ण है, दूसरों ने कोई, अर्थात दूसरा कोई नहीं उसके सिवा। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पे मोर पंख का मुकुट है वही मेरा पति है, वही मेरा स्वामी है। छाड़ी रही कुल की कहानी कहा करी है कोई। मीरा कहती है मैंने कुल की लोक लाज मर्यादा को छोड़ दिया है, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है, यानी कि कोई कुछ भी कहे मुझे उसकी परवाह नहीं। क्योंकि मीरा को इस तरह से श्री कृष्ण को अपना पति और सर्वस्व मानते हुए लोग जो है वो मीरा की निंदा कर रहे हैं, मीरा की बुराई कर रहे हैं। तो मीरा कहती है कि मैंने तो कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, अब क्या करेंगे लोग, मेरा क्या करेंगे मुझे। संतन बैठी बैठी लोक लाज कोई। मीरा कहती है कि मैंने तो साधु संतों की संगति कर ली है और इस तरीके से लोक का जो व्यवहार है, संसार के अंदर जो लोक लाज दी जाती है कि स्त्रियां पुरुषों के साथ उठ बैठ नहीं सकती, पर पुरुषों के साथ बोल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, जबकि मीरा का तो ऐसा मानना है कि साधु संतों के साथ बातचीत करने से, अर्थात संगति में जाने से आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, प्रभु की भक्ति और प्रेम जो है वो और भी गहरा होता जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा मीरा का मानना है। और मीरा अपनी इस बात पर, अपने इस मत पर दृढ़ निश्चयी रही है वो आजीवन, अर्थात वो समाज के झूठे बंधनों से भयभीत होकर के उसने अपने प्रेम और भक्ति को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तो संतन लिख बैठी बैठी लोक लाज कोई। मीरा कहती है कि साधु संतों के समीप बैठ बैठ करके मैंने तो लोक की लाज मर्यादा सब कुछ को छोड़ दिया है। अंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली कोई। जिस प्रकार वृक्षों को जल से सींचते हैं, बेल में पानी डालते हैं तो बेल फलती है, फैलती है, उसी
यहाँ पर दही जो है, घी जो है वो प्रभु की भक्ति और प्रेम है, और छाछ जो है वो ये निसार और सार संसार है। मीरा कहती है कि उसने प्रभु भक्ति रूपी घी प्राप्त करके इस असार संसार रूपी छाछ को छोड़ दिया है, डाल दिया है, त्याग दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मीरा जो है जब इस संसार के अंदर प्रभु भक्तों को देखती है तब तो उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठता है, और यदि वो संसार के लोगों को देखती है, जगत का आश्रय यहाँ पे सांसारिक विषयों में लीन व्यक्तियों से है, सांसारिक मोह माया के प्रति आसक्त लोगों से है कि किस प्रकार वे अपने जीवन को नष्ट करने पर तुले हुए हैं, प्रभु भक्ति नहीं करते, ईश्वर का नाम स्मरण नहीं करते, और सांसारिक विषयों में लीन होकर के अपने इस मानव जीवन को निरर्थक कर रहे हैं। तो ये देखकर कि मीरा दुखी भी होती है, मन ही मन को रोती भी है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो मोही। मीरा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे गिरधर लाल, तुम्हारी दासी, तुम्हारी सेविका तुमसे विनती करती है कि अब मेरा इस संसार से उद्धार करो, अर्थात मुझे मोक्ष प्रदान करो। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे पद की। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण हूँ आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। इस पद के माध्यम से मीरा के कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति और प्रेम प्रकट होता है। यानी कि मीरा एकनिष्ठ भाव से श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन हो गई है कि वो अपने पैरों में घुंघरू बांध करके श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष नृत्यमग्न हो जाती है। पग घुंघरू बांधी, यानी बांध कर मीरा नाची। मीरा प्रभु की भक्ति और प्रेम में लीन होकर के अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नृत्यमग्न हो गई है। मैं तो मेरे नारायण हूँ आप ही हो गई साची, यानी कि साची यानी कि एकाकार हो गई है श्री कृष्ण के प्रति। वो मीरा कहती है कि वो सहज ही अपने नारायण, अपने इष्ट देव अर्थात श्री कृष्ण के प्रति एकाकार हो गई है, उनकी भक्ति और प्रेम में इस प्रकार से लीन हो गई है, उसने उनके स्वरूप को पा लिया है मीरा ने, और इसीलिए वो नृत्यमग्न हो गई, इसीलिए वो नाचने लगी है। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में हो करके, पढ़ करके नाचने लगी है। लोग कहे मीरा भई बावरी। मीरा तो श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में लीन होकर के और अपना आपा को बैठी है, अपना नियंत्रण को बैठी है, और वो नृत्यमग्न हो गई है उनकी भक्ति में। और लोग जब मीरा का ये रूप देखते हैं तो कहते हैं, लोग कहे मीरा भई बावरी। संसार के लोग कहते हैं मीरा पागल हो गई है। न्यात कहे कुल नासी, और न्यात कुटुंब के लोग क्या कहते हैं, कुलक्षणी है, यानी कि कुल की मर्यादा को भंग करने वाली है, उन पर लांछन लगाने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा। और जब ये सब सुनते हैं लोगों से राणा विक्रमादित्य जी, तो अपने कुल की मर्यादा को बचाने के लिए मीरा को विष के प्याले भिजवाते हैं ताकि वो विष पी करके मर जाए और संसार के लोग हमारे परिवार पर इस प्रकार की लांछन लगाते रह जाए। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। थी तो मीरा हंसते हुए उसे पी गई, क्योंकि उसे मरने का भय नहीं था। उसे तो अपने प्रभु ईश्वर प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति वो तो लीन होकर के एकनिष्ठ भाव से भक्ति में लीन थी। उसे किसी प्रकार का भय नहीं था, इस संसार को खोने का भय नहीं था, इस नश्वर शरीर को खोने का भय नहीं था, क्योंकि वो तो चाहती ही ऐसा थी कि उसे इस नश्वर शरीर से मुक्ति मिले, तो वो अपने प्रियतम रूपी श्री कृष्ण के साथ वो एकाकार हो सके। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती है कि मीरा के प्रभु श्री कृष्ण जो है वो तो बड़ी सहजता से ही उसे प्राप्त हो जाते हैं, अविनाशी, जिनका कभी विनाश नहीं हो सकता, जो कभी नष्ट नहीं हो सकते। यानी कि इस प्रकार श्री कृष्ण जो है वो मीरा की अपनी परम भक्त मीरा की रक्षा भी करते हैं। लेकिन विष का प्याला पीते ही मीरा को किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और श्री कृष्ण उसकी रक्षा भी करते हैं। पीते हुए मीरा हंसती है,